हाँ भाई, सभी लोग सुन पा रहे हैं हमें? कैमरा ऑन करो जरा, सुन पा रहे हो तो मालूम पड़ेगा कि सुन पा रहे हो कि नहीं सुन पा रहे हो। तो किसी को याद है कि लास्ट टाइम पे क्या कर रहे थे हम लोग? किसी को याद नहीं है, भूल गए सब लोग? ऐसे तुम लोग आगे मुंह ढा के ना पढ़े घर से। चलो इसका आंसर निकालो, है ना? घर से पढ़ पढ़ के आए हो तुम लोग, है ना? होशियार लोग घर से पढ़ के आते हो ना? तुमने कॉपी रिवाइज की हो घर पे आके, है ना? चलो करो इसे, जल्दी से करो, है ना, तेजी के साथ। हाँ भाई, काफी सारे लोग के आंसर आ गए हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं 0.5 से 2, कुछ लोग बोल रहे हैं 1/2 से 2। चलो देखते हैं कैसे सही है ना? और ये कुछ लोग बोल रहे हैं 0.5 से इन्फिनिटी, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, 0.5 से इन्फिनिटी तो बिल्कुल नहीं आने वाला। चलो, हमें काफी सारे लोगों ने यहाँ से दे दिया है। ये हर्षदा आपने 5 ही भेज दिया, लिख के है। ये 5 नहीं लिखते आंसर में। ठीक है, चलो। ठीक है भाई, 0.2 से लेकर 2, 0.5 से लेकर 2 आंसर है। मिस्टर राम, तुम सॉल्व कर रहे हो ना? तुम डायरेक्ट तो नहीं कर रहे हो? तरीका होता है उससे कर रहे हो ना?
ठीक है, देखो ये है ना, कैसे होगा, है ना, काफी आसान सवाल था। तो क्या हो रहा है, दो चीजों को डिवाइड करने पे क्या आंसर आ रहा है, लेस देन जीरो। अब लेस देन जीरो का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, दो चीजों को डिवाइड करने पे नेगेटिव आंसर आ रहा है, तो दो चीजों को डिवाइड करने पे नेगेटिव आंसर कब आएगा। केस नंबर वन, ऊपर वाला पॉजिटिव हो जाए एंड नीचे वाला नेगेटिव हो जाए। ठीक है, दो चीजों को डिवाइड करने पे नेगेटिव आंसर कब आएगा, तो दोनों में से कोई एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। ऊपर वाला पॉजिटिव कर दिया, नीचे वाला नेगेटिव कर दिया। केस नंबर टू क्या होगा, कि इस बार ऊपर वाला नेगेटिव हो जाए एंड नीचे वाली क्वांटिटी क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। बस यही दो पॉसिबिलिटी है ना, इन दोनों के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी तो होगी नहीं। ठीक है, दो चीजों को डिवाइड करने पे अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है, आपको समझ में आता है ना कैसे लिखते हैं नेगेटिव आंसर। ये लेस देन जीरो बोला गया, मतलब जीरो से कम, जीरो से कम मतलब नेगेटिव। तो दो चीजों को डिवाइड करने पे नेगेटिव आंसर आ रहा है, वो तभी आएगा जब हमारे पास एक चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, एक चीज नेगेटिव होनी चाहिए। तो एक बार पॉजिटिव नेगेटिव, अगली बार उल्टा नेगेटिव, दोनों को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, ठीक है। नंबर नाइन, ये 1/2, ये टू, ये बोल रहा है 1/2 से बड़ा, ये बोल रहा है 2 से छोटा, कॉमन ढूंढो। तो क्या आ गया, 1/2 से लेके 2, ओपन रहेगा क्योंकि 1/2 देखो आंसर में कंसीडर नहीं हो रहा है और 2 भी आंसर में कंसीडर नहीं हो रहा है, तो ओपन ब्रैकेट आएगा। बात करें इसकी, तो x की वैल्यू 1/2 से कम होनी चाहिए, x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए। क्या दोनों में कुछ कॉमन आया, आपको दिख रहा है कुछ कॉमन आता हुआ, कुछ भी कॉमन नहीं आया। यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 5, या फिर आप लिख लो नो सोल्यूशन। ठीक है, बात एक ही है, चाहे लिख लो नो सोल्यूशन और चाहे लिख लो x बिलोंग्स टू 5। अब जब इन दोनों कंबाइन करेंगे तो देखो यहाँ से तो कोई आंसर आया नहीं है, तो जो ये वाला आंसर आया है बस आपका वही सही हो जाएगा, यानी कि 1/2 से लेके 2 इज द राइट आंसर। तो छाप लें जिन लोग का नहीं आया हो। वैसे काफी सारे लोगों ने आंसर भेज दिए थे, है ना, और कुछ लोग तो कोशिश ही नहीं करते हैं ना, आप ही कर दो, हम क्या करेंगे करके ना, है ना। 40 लोग बैठे हैं, आंसर केवल 20 लोगों ने भेजे थे, है ना। या तो 20 लोग बहुत होशियार हैं, उनको लगता है कि हमारा आंसर तो सही ही होगा। आप अपना देख लो, बाकी लोग है ना, हमारा तो सही होगा। या तो वो आलसी है कि कौन मेहनत करे, जब अभी आप कर ही दोगे तो हम उससे आंसर मैच कर ही लेंगे, तो इतनी टाइपिंग वाइपिंग कौन करे यार, टाइपिंग तो केवल व्हाट्सएप पे करते हैं हम, है ना, चटियाने के लिए। कुछ छाप रहा है थे, कौन छाप रहा, तो अंतरिक्ष में बैठे व्यक्ति, तुम छाप रहे हो उसे। धरती पे जाओ भाई, तुम कब तक अंतरिक्ष में रहोगे, खाना वाना खत्म हो जाएगा वहां पे, है ना, धरती पे जाओ वापस, है ना। आपका कोरोना भी कम हो गया है थोड़ा सा, ठीक है, आप तो मत सकते हो, धरती पे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, देखो अब तक जो क्वेश्चन किए है ना, उसमें कहीं भी ना हमारे पास इक्वल टू का साइन देखो यहाँ पे यूज नहीं किया था हमने, या तो लेस यूज किया था या गेटर यूज किया, इक्वल यूज नहीं किया था। अगर मान लो इस सवाल में इक्वल आ जाए तो क्या करेंगे, दिस क्वांटिटी, ठीक है, इज लेस और इक्वल टू जीरो। अब क्या होगा, देखो कुछ खास नहीं होने वाला, ठीक है, अभी भी करना वही है। इसका मीनिंग क्या है, ये क्वांटिटी जीरो होगी या फिर जीरो से कम होगी, तो जीरो से कम होगी तो इसका मीनिंग क्या है, नेगेटिव होगी, मतलब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। तो फिर आपको लग रहा होगा फिर ये इक्वल टू किस काम का है, आपको मालूम है ना, इस डंडे का मतलब होता है इक्वल टू, ठीक है, तो फिर ये इक्वल टू किस काम का है ना। तो देखो इक्वल टू का मीनिंग क्या है, देखो न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी, अगर मान लो आपने x की वैल्यू 1/2 पुट कर दी, देखो तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। अगर x की वैल्यू 1/2 पुट करते हो, देखो न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, और देखो तब ये क्वांटिटी इक्वल टू जीरो हो जाएगी, वो भी हमारा चलेगा आंसर में। हम लोग करते क्या है ना, जब भी इक्वल टू लगा होगा ना,
तो न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी को पे हम लोग इक्वल लगा देंगे, ठीक है। न्यूमरेटर वाले पे इक्वल लगा देंगे, डिनोमिनेटर वाले पे इक्वल टू का साइन नहीं लगाते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर वाला क्वांटिटी कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर कहीं पे भी इक्वल टू का साइन लगा हुआ है तो जितने भी न्यूमरेटर वाले टर्म है ना, सबको इक्वल टू जीरो दे देना, ठीक है। डिनोमिनेटर वाले में इक्वल टू नहीं देते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर ऑफ ए क्वांटिटी कैन नॉट इक्वल टू जीरो। सेम प्रोसेस यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे भी इक्वल टू दे देंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में इक्वल टू दे रखा है, इक्वल टू जीरो हो सकता है, तो हम लोग केवल न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी को इक्वल टू जीरो कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को इक्वल टू जीरो नहीं करते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम रहने वाला है, बस जहां पे न्यूमरेटर है उन सब पे इक्वल इक्वल लगा देना। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, देखो यहाँ पे इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे इक्वल आ गया तो मतलब अब यहाँ पे हॉलो नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉलिड आ जाएगा। सबको मालूम है ना हॉलो और सॉलिड में क्या अंतर है, हॉलो मतलब आंसर में कंसीडर नहीं हो रहा है, सॉलिड मतलब आंसर में कंसीडर हो रहा है। अब यहाँ पे सॉलिड डिफाइन आ जाएगा। अब सॉलिड आ गया। अब अगर हम इन दोनों में कॉमन ढूंढे तो क्या होगा, देखो टू तो अभी भी आंसर में नहीं आएगा, क्योंकि टू क्या है, एक नीचे वाले में आ रहा है मगर ऊपर वाले में नहीं आ रहा, तो कॉमन निकालेंगे तो टू तो आंसर में नहीं आएगा। लेकिन बात करेगा 1/2 की, तो देखो 1/2 ऊपर वाले में कंसीडर हो रहा है और देखो नीचे वाले में भी कंसीडर हो रहा है, तो इसलिए 1/2 आंसर में कंसीडर हो जाएगा और यहाँ पे ओपन की जगह इस बार क्लोज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1/2 देखो ऊपर वाले वैल्यू को में भी आ रहा है, अगर आप बोलते हो x की वैल्यू 2 से कम है तो इसका मतलब 1/2 इसके आंसर में है। अगर आप बोलते हो x की वैल्यू 1/2 या उससे बड़ी है तो 1/2 इस वाले आंसर में भी है, तो 1/2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसीलिए 1/2 आंसर में कंसीडर हो जाएगा। और कोई चीज अगर आंसर में कंसीडर होती है मतलब वहां पे आता है क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, वहां पे क्लोज लगाते हैं, तो इसलिए हमने क्लोज लगा लिया, ठीक है। इस बार अब इस वाले पार्ट में जाओ, इसमें भी सेम रहेगा, ठीक है। तो 1/2 पे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी फर्क पड़ने नहीं वाला आंसर में, अब भी देखो दोनों में कुछ कॉमन रहने ही नहीं वाला है, यहाँ से अभी पाई आएगा तो हम कंबाइन करेंगे, तो इस बार क्या होगा 1/2 पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। 1/2 पे क्लोज और 2 पे ओपन। तो याद है ना ये बात बताई थी हमने कि आप एक जगह ओपन और एक जगह क्लोज लगा सकते हो, इसका मीनिंग क्या है कि आंसर जो है वो 1/2 से लेके 2 आ रहा है, इसमें 1/2 आंसर में कंसिडर होगा मगर 2 जो है वो आंसर में कंसिडर नहीं होगा, तो इसे नोट कर लें आप लोग, ठीक है। तो अगर इक्वल टू का साइन लगा है तो क्या करना है, तो ये आप नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप ओपन यूज कर रहे हो, क्लोज यूज कर रहे हो, ठीक है, सबसे फर्क पड़ेगा, ठीक है। ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ब्रैकेट की मिस्टेक कर दी तो गए, ठीक है। आपके भले नंबर्स है ना, आपके भले नंबर्स जो है सही आ रहे हो, लेकिन अगर आपने ब्रैकेट की मिस्टेक कर दी है तो गए 4 नंबर आज से, ठीक है। प्लस के 4 नंबर और माइनस का 1 नंबर, ठीक है। तो 5 नंबर से आपको हाथ धोना पड़ जाएगा, ठीक है। Because sir, please explain this once more. There was a connection problem. ओके, पहले तुम छाप लो, ठीक है।
देखो जरा, जिन लोगों को समझ नहीं आया हो, ठीक है, क्या बोला गया है। तो फिर वही है, इन दोनों को डिवाइड करने पे नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है, तो कब आएगी, जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, या तो उल्टा हो जाए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो जाए। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे ये इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। इक्वल टू जो होगा ना, वो हम लोग ऑलवेज न्यूमरेटर को देते हैं। तो दिस क्वांटिटी मे बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया, लेस और इक्वल टू जीरो। तो लेस की कंडीशन लिख ली थी हमने, अब इक्वल टू कंडीशन लिखेंगे। इक्वल टू के लिए क्या होना चाहिए, अब कोई भी क्वांटिटी अगर इक्वल टू जीरो है, तो जाहिर सी बात है उसका न्यूमरेटर इक्वल टू जीरो हुआ होगा। ठीक है, कुछ समथिंग पी अपॉन क्यू अगर जीरो है, तो जाहिर सी बात है न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी जीरो हुई होगी, तो न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी में हमने इक्वल लगा दिया। ऐसे यहाँ पे न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी पे इक्वल लगा दिया, डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी पे कभी इक्वल नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना, डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी पे कभी भी इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। बस इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, यहाँ 1/2 पे इक्वल आया था, यहाँ पे सॉलिड लगा दिया हमने, दोनों में कॉमन छोड़ दिया, तो 1/2 पे क्लोज हो जाएगा, क्योंकि 1/2 दोनों ही आंसर में कंसीडर हो रहा है। 1/2 से इसको किया, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा, फाइव आंसर आ गया इन दोनों में, यूनियन ले लिया और हमारा आंसर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करके देखो आप, ठीक है, तो मालूम पड़ेगा कि आपको समझ समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, वो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ना, वो 5 है, ठीक है, 5 है ना, कुछ और मत समझ लेना तुम। x-3/x+5 is greater or equal to 0। ठीक है, यश त्रिवेदी सही है, जानवी गलत है, आदित्य फिर से करें, पार्थ सही है, हर्ष सही है, अरे हर्ष हाँ, ठीक है सही, चलो राम सही है, प्रांजल फिर से करें, कुणाल सही है, दिव्यांश सही है, पुष्कर फिर से करें, पुष्कर आपका आधा आंसर आया है, ठीक है, अभी और भी आंसर आएगा। ध्रुव फिर से करें, लक्ष्य फिर से करें, हर्षिता सही है,
सारांश फिर से करें। समर्थ सही है। कुश कौन है? पुष्कर फिर से करें। ध्रुव फिर से करें। पीयूष सही है। हिमांशी सही है। नवनीत फिर से करें। अजीत सही है। एक मिनट, अजीत सही करते रुको जरा प्लीज। अजीत का आंसर क्या है? अजीत बालक -5 आएगा वहां पे। तुम्हारा 5 कैसे आ गया? तुमने क्वेश्चन गलत लिख लिया। हर्ष सही है। रिद्धि, रिद्धि वाली के ये -इन्फिनिटी पे क्लोज कैसे आ गया? संस्कार फिर से करें। देवयानी सही है। स्नेहा सही है। वेदांत सही है। निखिल सही है। हर्षिता सही है। पुष्कर बालक ब्रैकेट मिस्टेक। रिद्धि अभी भी गलत है बालिक है आपका, ब्रैकेट की मिस्टेक है। नंदिनी सही है। -5 है तो सही है मिस्टर अजीत, ठीक है आपका फिर आंसर। भूमि फिर से करें। ब्रैकेट की मिस्टेक। मितांश इकाई भेजो, पता नहीं, ठीक है तुम्हें खुद मालूम नहीं है तुमने क्या भेज दिया है। मनीष ब्रैकेट मिस्टेक। मितांश गलत है। ध्रुव सही है। रुद्रेश ब्रैकेट मिस्टेक। अजीत ब्रैकेट मिस्टेक। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, रिद्धि अभी सही है आपका आंसर। चलो देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। दो क्वेश्चन क्या बोला गया इस बार? x-3 अपॉन x+5 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। क्या आवाज नहीं आ रही क्या? तुम रिकनेक्ट करो, ठीक है, अगर तुम्हें आवाज नहीं आ रही तो। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, x-3 अपॉन x+5 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ग्रेटर और इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव लेके आना आंसर इस बार, ठीक है। ग्रेटर देन 0 बोला गया मतलब पॉजिटिव। इक्वल टू से मतलब नहीं है, इक्वल टू को बाद में देखते हैं, ठीक है हम लोग। अब दो चीजों को डिवाइड करने पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो कब आएगा? जब दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए या फिर दोनों ही क्वांटिटीज नेगेटिव हो जाएं, ठीक है ना। हर बार मुंह उठा के ऐसा मत कर देना, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लिया। डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। गेटर लगा था मतलब पॉजिटिव आंसर आना है। अब दो चीजों को डिवाइड करने पॉजिटिव आंसर कब आएगा? तब एक क्वांटिटी, दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाए या फिर दोनों ही क्वांटिटी नेगेटिव हो जाए। इक्वल टू का मीनिंग बस इतना सा होता है कि इक्वल टू जो है वो हम लोग न्यूमरेटर वाले पे लगा लेते हैं बस, ठीक है। इक्वल टू जो लगा होता है उसका इतना सा मीनिंग होता है कि आपको इक्वल वाला साइन बस न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी पे लगा देना है, बस खत्म। आगे का प्रोसेस सेम वही रहेगा जब तक करते आए हैं। कि तुम्हें डाउट क्यों आ गया बालक, कितनी जल्दी है, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ क्वेश्चन। x+5 पे ग्रेटर देन का आएगा ना, आपने लेस देन का लगाया है। अच्छा ठीक है ठीक है। भाई सब बस एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसके बाद बाकी सब क्या कर रहे हो? बाकी सब सो रहे हो कि बैठे क्या है? एक बच्चे को दिखाई दिया उसकी और गलती हो गई, बाकी लोग क्या मक्खी मार रहे हो बैठ के? देखो जरा, ठीक है, तो ये हो गया आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, ठीक है। इक्वल टू का साइन ऑलवेज न्यूमरेटर वाले को देंगे, ठीक है।
डिनोमिनेटर वाले पे कभी इक्वल टू नहीं लगाएंगे। तो इक्वल टू के बारे में ज्यादा चिंता की अपन जरूरत नहीं होती है। जो भी टर्म न्यूमरेटर में लिखे हो उस पर इक्वल टू मुंह उठा के लगा देना, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व कर लो। तो x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3 एंड x इज ग्रेटर देन -5। ये -5, ठीक है, 3 से बड़ा। अब 3 पे इक्वल टू लगा हुआ है तो यहाँ पे हमने सॉलिड लगाया, ठीक है, इसलिए -5 से बड़ा। -5 आंसर में कंसिडर नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे देखो हमने फॉलो लगा लिया है। कॉमन ढूंढेंगे तो 3 से लेके इंफिनिटी, 3 पे हुआ क्लोज। 3 पे क्लोज क्यों होगा? ये देखो 3 देखो इस वाले आंसर में भी आ रहा है और इस वाले आंसर में भी आ रहा है, दोनों ही आंसर में कंसीडर हो रहा है, इसलिए 3 पे जो है क्लोज हो जाएगा। सेकंड पार्ट पे जाओ। ठीक है, x की वैल्यू 3 से कम और -5 से कम। कॉमन ढूंढेंगे तो कितना आ जाएगा? -इंफिनिटी से -5, ये कॉमन आएगा। देखिए -5 पे इस बार आएगा ओपन, क्यों रहेगा? क्योंकि -5 देखो इसमें तो कंसीडर हो रहा है मगर ऊपर वाले में कंसीडर नहीं हो रहा है। क्यों कंसीडर नहीं हो रहा है? क्योंकि देखो -5 पे इक्वल टू नहीं आ रहा है, इसीलिए -5 ऊपर वाले आंसर में कंसीडर नहीं हो रहा है, तो उसको छोड़ देंगे। हमें केवल वही आंसर लेने होते हैं जो दोनों में आ रहे हो। एक ये आया, एक ये आया, कंबाइन करेंगे। आप सीक्वेंस में दिखा करो, ठीक है ना, छोटे वाले आंसर पहले दिखा करो। यूनियन, ठीक है, 3 से इन्फिनिटी, ठीक है, ये सही तरीका होता है थोड़ा सा, है ना। है ना, अगर आप ऐसा उल्टा करो तो कोई काटेगा नहीं, ठीक है ना, लेकिन ठीक है ऐसे दिखा करो, अच्छा लगता है ना। छाप लो इन लोग का नहीं आया हो। ठीक है, छापते छापते रहो, ठीक है। कुछ लोग को देख के लगता नहीं है कि छाप रहे हो। स्क्रीनशॉट तो बिल्कुल ना लें, नहीं तो वो मोबाइल में पड़े रहेंगे, है ना। इतिहास गवाह है कि आज तक स्क्रीनशॉट से कोई पढ़ नहीं पाया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट, फोन में लिए गए फोटोज, ठीक है, उससे कोई नहीं पढ़ सकता। ठीक, कॉलेज में हमारे पास पता नहीं कितने फोटो पड़े थे, ठीक है, वो फोटो फोन में पड़े रहे, इन द एंड फोटो कॉपी करानी पड़ जाती थी किसकी नोट्स की, ठीक है। सोचते थे फोटो फोटो खींच लेंगे, उसे पढ़ लेंगे, 300 फोटो खींच ली, और बाद में फोटो पड़ी नहीं फोन में ही, ठीक है। फिर पेपर का एक दिन पहले जाओ, फोटो कॉपी करा के लाओ किसी की, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट से किसी का भला हुआ नहीं आज तक, ठीक है। तो जो लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हो, ठीक है, वो बुद्धिमानी का नहीं, ठीक है, बेवकूफी का परिचय दे रहे हैं। समझ रही हो भूमि? तुम ही ले रही हो ना स्क्रीनशॉट? लक्ष्य ले रहा है स्क्रीनशॉट, तो भी ना वाला के स्क्रीनशॉट वाले, कॉपी दिखाओ जरा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सब लोगों ने लिख लिया होगा शायद। इसे सॉल्व करो, ठीक है। आपको थोड़ा हिंट दे देते हैं कैसे करना होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू 1 आ गया, मगर आपको याद है ऐसे क्वेश्चन किए नहीं हम लोगों ने अब तक। हमने आपको बताया था कि आप इनइक्वालिटी क्वेश्चनों में कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या करना होता है, अगर इस तरफ 0 के अलावा कोई और नंबर आता है तो आप उस नंबर को इस तरफ लेके जाओगे,
एलसीएम लोगे और फिर आपका क्वेश्चन उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा जो अब तक करते आए हैं, ठीक है। कभी भी अगर कोई नंबर आ रहा है इस तरफ, ठीक है, जीरो के अलावा, तो आप इस नंबर को इस तरफ भेजेंगे, उससे यहाँ पे जीरो बन जाएगा और फिर हमारा एलसीएम देने पे वही फॉर्मेट आ जाएगा जो हम अब तक करते आए हैं। पुष्कर, आपका आंसर गलत लग रहा है मुझे, ठीक है, आप फिर से बोलिएगा। 3 से इन्फिनिटी आपका आंसर कैसे आ गया, फिर से करो। हाँ, बाकी सब लोग के सेम आंसर आए हैं। ये प्रांजल बालक, ये क्या आंसर निकाले हो तुम फिर से करो जरा। ठीक है, अभी सॉल्व करना पड़ेगा यार, कोई वाला क्वेश्चन तो, ठीक है, अपने मन से दिया था आपने, तो थोड़ा एलसीएम एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ जाएगा, ठीक है। ठीक है, वैसे मोस्टली लोग का आंसर आया है माइनस इन्फिनिटी से -1, यूनियन 2 से इन्फिनिटी, -1 पे क्लोज। ठीक है, काफी सारे लोग यही आंसर भेज रहे हैं। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से -1, यूनियन 2 से इन्फिनिटी। हम्म। चलो देखते हैं सॉल्व करके, ठीक है, क्या आंसर आएगा। तो बस करना वही है, पहले इसको इस तरफ भेज देंगे, ठीक है, एक स्टेप हमारा इसमें इंक्रीज हो गया है बस केवल। ठीक है, एक बार जीरो बन जाता है फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर आपको बस एलसीएम लेना है। तो ये आ जाएगा कितना, ये 2x, ये x, -1, ये +2। ठीक है, ये आ गया। अब बस देखो, ये क्वेश्चन हमारा वही बन गया है, देखा देखा था क्वेश्चन जो हम लोग पहले कर चुके हैं। तो बस दो चीजें हैं, तो दो चीजों को डिवाइड करने पे, ठीक है, ग्रेटर और इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो पॉजिटिव आंसर कब आएगा, जब हमारे पास दोनों ही चीजें या तो पॉजिटिव हो जाए या फिर दोनों ही चीजें क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। यहाँ सॉल्व करेंगे x इज ग्रेटर और इक्वल टू -1,
ठीक है, तो यहाँ से आंसर आ गया 2 से इंफिनिटी। यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो माइनस इंफिनिटी से -1, दोनों कंबाइन करेंगे। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, काफी सारे लोग का आंसर आ गया था। चलो, मतलब लोग समझ चुके हो कैसे करने होते हैं क्वेश्चन याद है। ठीक है, स्नेहा बालिका आपका 2 पे क्लोज क्यों आ गया? 2 तो डिनोमिनेटर में था, डिनोमिनेटर में थे ना क्लोज होता है। ठीक है, क्लोज तो ऑलवेज न्यूमिनेटर में ही आएगा। ठीक है, ठीक है, 2 पे तो क्लोज वैसे भी नहीं आने वाला था, क्योंकि 2 तो कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में है। हर्षिता आपका सारा ओपन था, हैं? क्लोज क्लोज कहाँ गए? अब आपने मार दी गोली क्लोज ब्रैकेट को, है? कुछ देखो, इक्वल टू लिखा हुआ है कुछ। ठीक है, कुछ लोग अभी ब्रैकेट की मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट पे आप विशेष ध्यान रखें। अपन 0 की जगह 1 क्यों नहीं ले सकते? अरे बालक, क्योंकि 1 के बारे में आप श्योर नहीं होते ना। हमने बोला ग्रेटर और इक्वल टू 1, तो क्या मायने है इसके? 1 से बड़ा। अब 1 कैसे आएगा ये पता नहीं है ना हमें। दो चीजों को डिवाइड करने पे वैल्यू 1 से बड़ी कब आएगी, तो ये पता नहीं होता है। ठीक है, कब आती है। अब 1 से बड़ा मतलब हमें 0 से 1 कंसीडर नहीं करना है, तो अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव से करोगे तब भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग 1 2 3 4 ये सब कंसीडर नहीं करते हैं। हम लोग को ऑलवेज 0 में कन्वर्ट करना होता है। उससे क्या होगा ना कि 0 से बड़ा आंसर है। अब 0 से बड़ी चीजें क्या होंगी, सब पॉजिटिव हो जाएंगी। लेकिन 1 से बड़ी चीजें पॉजिटिव तो होंगी, लेकिन उसमें फिर 0 से लेके 1 भी इंक्लूड हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, 1 से बड़ा नहीं लेते हैं। हम लोग ऑलवेज 0 में ही कन्वर्ट करते हैं, ताकि हमारे पास क्या हो जाए, 0 से बड़ी चीजें जितनी भी होंगी सब पॉजिटिव हो जाएंगी और वो हमारे आंसर में आ जाएंगी। ठीक है, तो अगर दूसरी तरफ कोई और नंबर दे रखा है तो किसी और नंबर को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, सबको एक तरफ भेजेंगे, एलसीएम लेंगे, एक बार 0 बना लेंगे, फिर ही सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो, है ना। अब इस क्वेश्चन करने का ना आप समझ गए हो कैसे करना है। ठीक है, अब इन सब क्वेश्चन में इतनी मेहनत की ना, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, एक हमारे पास शॉर्टकट है, तो हम लोग क्वेश्चंस को उससे करेंगे। ठीक है ना, बहुत ही आसान शॉर्टकट है। ठीक है, देखो जैसे कि ये था ना, x प्लस 1/x-2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, पहले आप इक्वल टू को मार दो गोली। ठीक है, पहले बिना इक्वल टू वाला कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो ये लिखा हुआ है, ठीक है, कहीं पे x प्लस 1/x-2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इक्वल टू वाला केस बाद में करेंगे हम लोग। तो क्या करना होता है ना, आप एक नंबर लाइन बनाओ। ठीक है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करो। ऊपर वाली क्वांटिटी 0 कहाँ पे होगी, x इक्वल टू -1 पे। नीचे वाली क्वांटिटी 0 कहाँ पे होगी, x इक्वल 2 पे। आपको मालूम है ना नंबर लाइन पे नंबर्स को कैसे मार्क करते हैं, है ना। छोटा वाला नंबर जो होगा वो इधर रहेगा, बड़ा नंबर जो होगा वो इधर रहता है। ठीक है ना, उल्टा सीधा मत बना लेना। अब इतना करने का अब देखो इससे क्या हुआ ना, अब देखो नंबर लाइन जो है, देखो आपको दिख रहा है 3 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। हाँ, यहाँ पे आप ऐसे हॉलो लगा लेना। इस हॉलो लगाने का मीनिंग क्या है कि -1 और 2 आंसर में कंसीडर नहीं होने वाले हैं। ठीक है, ऐसे आप हॉलो लगा लोगे ना तो ये थोड़ी क्रिस्टल क्लियर रहेंगी कि ये दोनों आंसर में कंसीडर नहीं होने वाले, और होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि इक्वल टू का साइन तो यूज किया नहीं है ना। आंसर में कंसीडर कब होता है, जब हम इक्वल टू का साइन यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हॉलो लगा लेंगे, यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा हुआ है। अब अब देखो नंबर लाइन जो है 3 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, और ये थर्ड पार्ट। आप ऑलवेज राइट मोस्ट से शुरू करोगे। राइट मोस्ट वाला पार्ट है ना, वहां से करोगे स्टार्ट। यहाँ लिखोगे पॉजिटिव, फिर सेकंड पे आओगे, यहाँ लिखोगे नेगेटिव, और फिर यहाँ लिखोगे पॉजिटिव। आपको अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस लिखना है। ठीक है, आपको अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस लिखते जाना है। ऑलवेज आप राइट मोस्ट वाले पार्ट से करोगे स्टार्ट, तो ये पूरा पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला पूरा पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, और ये वाला पूरा पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये एक शॉर्टकट मेथड है। तो आपको ऑलवेज राइट मोस्ट वाले से शुरू करना है। राइट मोस्ट को ऑलवेज पॉजिटिव रखेंगे, फिर नेगेटिव करेंगे, फिर पॉजिटिव करेंगे। ठीक है,
अल्टरनेट आपको पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव देना है। अब देखो कि यहाँ पे आपको क्या निकालना है कि ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अब ग्रेटर देन 0 का मीनिंग क्या होता है, मतलब ये क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। समझ रहे हो ना बात को, ये दिस क्वांटिटी मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। चेक करो पॉजिटिव आंसर कहाँ कहाँ पे आ रहा है। देखो ये एक पॉजिटिव आंसर है, कहाँ पे पॉजिटिव आंसर, माइनस इंफिनिटी से कहाँ तक, -1 पे। -1 पे हॉलो लगा हुआ है, ओपन कर देंगे। वैसे भी इक्वल टू आ नहीं रहा था तो सब हॉलो ही होने वाले हैं। यूनियन, और देखो पॉजिटिव कहाँ पे आंसर आ रहा है, एक पॉजिटिव आंसर ये आ रहा है, ये कितना हो जाएगा इसलिए हमारा 2 से लेके और इंफिनिटी, खत्म। एक क्वेश्चन और देख लो, ठीक है आप, है ना, अगर समझ में किसी को ना आया हो तो। जैसे किसी ने बोला x-2 अपॉन x-5, ठीक है, इज लेस देन 0, या फिर x+5 कर लो, ठीक है, इज लेस देन 0, ठीक है। अभी भी करना वही होगा, नंबर लाइन ये 2, ये -5, ठीक है। इक्वल टू का साइन है नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब हॉलो हो जाएंगे, क्योंकि ये हॉलो लगा लिया, ये हॉलो लगा लिया। हॉलो लगाने का सिंपल मीनिंग क्या है कि आपको ये आंसर में कंसीडर नहीं करने हैं। फिर वही नंबर लाइन देखो 3 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है, तो प्लस माइनस प्लस, ठीक है, हमेशा ये रहेगा, ठीक है। राइट मोस्ट वाला पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। अब देखो आपको कौन सा आंसर कंसीडर करना है, तो जिस क्वांटिटी के बारे में क्या बोला गया है, दिस क्वांटिटी इज लेस देन 0। लेस देन 0 का मीनिंग क्या होता है, नेगेटिव। दिस क्वांटिटी मस्ट बी नेगेटिव। चेक करो नेगेटिव आंसर कहाँ पे आ रहा है, देखो नेगेटिव आंसर ये वाला है, बीच वाला, बस, तो क्या आंसर आ जाएगा, -5 से लेके और 2, ठीक है। नेगेटिव आंसर कहाँ पे आ रहा है, ये देखो -5 से लेकर 2 में नेगेटिव आंसर आ रहा है, तो बस -5 से लेकर 2 आंसर आ गया, खत्म। बोलो कोई कष्ट हुआ किसी को, तो छाप लो छाप लो छाप लो छाप लो। कौन बोल रहा है कि ये शॉर्टकट नहीं है, ये तो बहुत ही बेकार तरीका है, कोई बोल रहा है क्या। एक दो क्वेश्चन करके देखो आप, तो मालूम पड़ेगा, है ना, आपको आया कि नहीं आया, ठीक है ना। अब इसमें काफी सारी चीजें रहेंगी, ठीक है, आपको धीमे धीमे बताता रहूंगा, ठीक है, मैं इसमें क्या क्या चीजें ध्यान देने वाली है। बताओ क्या आंसर आएगा, ठीक है। सभी लोग डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को, है ना, डायरेक्ट करना है, ठीक है।
है ना। डायरेक्ट जो बताया मैंने भी, दो क्वेश्चन बताए हैं ना, उस तरीके से ही करना है, ठीक है। कोई भी प्रोसेस से नहीं जाएगा, ठीक है। हम लोग कोई भी क्वेश्चन है ना पूरे प्रोसेस से नहीं करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। जानवी, आप में ये बताओ कि 3/2 और 5 में कौन बड़ा होता है? ये आपने उल्टा आंसर कैसे भेज दिया है? अजीत सिंह, बालक तुम्हारा ये 3 कहाँ से आ गया है? 3 तो है भी नहीं कहीं पे, 3/2 आएगा वो। ये पुष्कर का 1 कैसे आ गया? ये पुष्कर कहाँ बैठे भाई, कहाँ है पुष्कर ये? भाई साहब, ये कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तुम? तुमने खुद से क्वेश्चन बना लिया क्या है? ऐसा अजीब और गरीब आंसर तुम्हारा कैसे आ गया? चलो भाई, देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। मैंने काफी सारे लोगों ने आंसर निकाल लिया है और सही आंसर निकाला है, ठीक है। मैं तो समझ गया आप तो भी सही, ठीक है। कुछ करना नहीं है। ऊपर वाले क्वांटिटी जीरो कहाँ पे होगा? तो ऊपर वाला क्वांटिटी जीरो होगा 3/2 पे। नीचे वाला क्वांटिटी जीरो होगा 5 पे। प्लस माइनस प्लस, ठीक है। राइट मूव से स्टार्ट करेंगे और प्लस माइनस प्लस लिख देंगे, ठीक है। आपको चाहिए कौन सा? ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव वाला चाहिए आंसर। अब पॉजिटिव आंसर कहाँ पे आएगा? देखो, एक पॉजिटिव आंसर ये लिखा हुआ है और एक पॉजिटिव आंसर ये लिखा हुआ है, तो इस प्रकार से आपका आंसर। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली है, और वो क्या है ना, वो ये है कि अगर ये क्वेश्चन ऐसा होगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन ऐसा हो गया है ना, तो अब आपका ये शॉर्टकट मेथड फेल कर जाएगा, ठीक है। ये शॉर्टकट वाला मेथड ना आप तभी लगा सकते हो जब आपके सारे के सारे एक्स जो होने चाहिए, यानी कि जब आपका लीडिंग कोफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। जब आपका लीडिंग टर्म होना चाहिए। लीडिंग टर्म समझते हो, जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स वाला टर्म है, ठीक है। जब आपका हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स वाला टर्म है ना, वो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। देखो, ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है, 2x-3 है। यहाँ पे देखो उल्टा हो गया है, ये 5 - x हो गया है। तो अब यहाँ पे ना आप इस प्रकार से नंबर लाइन बना के, ठीक है, अगर आपने ऐसे कर लिया तो बस ये हो जाएगा गलत, ठीक है। बस यही चीज जो है इन सब क्वेश्चनों में ध्यान देनी है कि आपका जो एक्स होना चाहिए, ठीक है, आपका जो एक्स वाला टर्म होना चाहिए वो आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो ये नेगेटिव हो गया है, तो हमारा काम गड़बड़ है। तो हम लोग यहाँ पे ये शॉर्टकट वाला मेथड अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे? तो ऐसे में क्या करो ना, आप इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लो। देखो, माइनस कॉमन निकालने में तो किसी को कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, ठीक है। माइनस कॉमन निकाल लिया, इस वाले माइनस को अब उधर भेज दो,
इस वाले माइनस को आप उस तरफ भेज दो। आपको बताया था हमने कि माइनस को जब भी आप इस तरफ या उस तरफ भेजते हो तो तुरंत आपकी इनइक्वालिटी जो है वो रिवर्स कर जाती है। अब देखो, अब ये क्वेश्चन देखो हमारा वही फॉर्मेट आ गया जो हम करते आए हैं अब तक। देखो सारे के सारे एक्स पॉजिटिव हो गए हैं। एक बार सारे के सारे एक्स पॉजिटिव हो गए फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप लगा लो जब तक करते आए हैं। 3/2 5 सही है क्या? लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है ये आंसर। तो 3/2 से लेके 5 आंसर। ठीक है, तो आप इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे कि आपका जो x वाला टर्म होना चाहिए, ठीक है, जो फैक्टर्स करते हो जब आप, तो जो x वाला टर्म है वो आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर वो नेगेटिव है तो माइनस कॉमन निकाल के आप उस तरफ भेज दो, ठीक है, और इनइक्वालिटी रिवर्स कर देना। तो ये चीज लिख लेना, ठीक है, साइड वाइड में कॉपी में, कि x का टर्म या फिर लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है तो माइनस कॉमन निकाल के हम लोग उस तरफ भेजेंगे, जिससे क्या होगा, वो हमारा पॉजिटिव बन जाएगा। बस इतनी चीज है जो कि आपको ध्यान देनी है, और आपको फिर उसके बाद इनइक्वालिटी रिवर्स कर देनी है। जब भी आप माइनस को इधर या उधर करते हो तो आपको इनइक्वालिटी रिवर्स करनी होती है। बस ये चीज है ध्यान देने योग्य बात, ठीक है। और जो भी हम बोलते हैं ना ध्यान देने वाली बातें, वो लिख लिया करो, ठीक है, फिर पेपर में आएगा तुम इन्हीं पे ध्यान दोगे नहीं। ठीक है, सभी लोग को बात क्लियर है वाली, कि आपका जो एक्स वाला टर्म होना चाहिए, ठीक है, वो आपका पॉजिटिव ही रहना चाहिए, ठीक है, ऑलवेज। तभी आप इस शॉर्टकट मेथड को यूज कर सकते हो, अदरवाइज आपका आंसर गलत आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस वाले मेथड के बेनिफिट क्या है ना, कि ये मेथड ना केवल 2 टर्म तक सीमित नहीं है। अगर यहाँ पे 3 फैक्टर्स भी लिखे हो ना, तब भी हम इस वाले मेथड को यूज कर सकते हैं। जैसे कि कभी अगर ऐसा आ गया, ठीक है, 3 क्या, यहाँ पे 4 टर्म कर लो, 5 कर लो, 6 कर लो, ठीक है, सब मल्टीप्लाई होनी चाहिए, बस जितने मर्जी हो उतने टर्म लगा लो, ठीक है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें इन द एंड करना वही है, सबके रूट्स मार्क करने हैं। इसका रूट x इक्वल टू -1, इसका रूट x इक्वल टू 2, इसका रूट x इक्वल टू -3। सारे हॉलो होंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन यूज नहीं कर रहे हैं। इक्वल टू यूज नहीं होगा तो सब ओपन ही रहते हैं, ठीक है। फिर करना वही है, ऑलवेज आपको राइट मोस्ट शुरू करना है, ठीक है, ऑलवेज आपको राइट मोस्ट से ही स्टार्ट करना है। प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, राइट मोस्ट से स्टार्ट करते हुए आपको प्लस माइनस लिखते जाना है, ठीक है, जितने फैक्टर्स होंगे। अब देखो आंसर कौन सही है, दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मीनिंग क्या होता है, पॉजिटिव। दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 0, दैट मींस दिस क्वांटिटी मस्ट बी पॉजिटिव। चेक कर लो पॉजिटिव आंसर कहाँ कहाँ आ रहा है, तो एक पॉजिटिव आंसर ये है और एक पॉजिटिव आंसर ये है, खत्म, ठीक है। अब ये फैक्टर्स फॉर्म में चाहे 3 टर्म दे रखे हो, चाहे 5 दे रखे हो और चाहे 100 दे रखे हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिंपल से बस नंबर लाइन में मार्क करना है और बस प्लस माइनस अल्टरनेट लिखते जाना है, और फिर जो चाहिए हो उसे निकाल लो। किसी को कष्ट हुआ हो तो बोल दो। कष्ट हुआ भाई, कष्ट हुआ भाई, बोलो तुम्हें क्या कष्ट हुआ है, नहीं हुआ, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ गया? अच्छा, पक्का?
ऐसे तो मुंडे नहीं ला रहे हो तुम। ठीक है, हाँ बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देख लेंगे। चलो ठीक है, चलो बोल रहे हो तो मान लेते हैं, ठीक है। चलो फिर रखते हैं आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। इतना घर से रिवाइज करके आओ, ठीक है, जो पॉइंट लिखाए गए हैं, ठीक है, आज इनको पढ़ के आओ, फिर करते हैं इसके आगे कंटिन्यू फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय।